बुद्ध का जन्म ऐसे काल में हुआ जब समाज में कई प्रकार की कुरीतियां थीं। उन्होंने अपने विचार, ज्ञान, अहिंसा, प्रेम, शांति, संदेश और त्याग से समाज की कुरीतियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया। महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर पूरे संसार को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। बुद्ध का जन्म ऐसे काल में हुआ जब देश अशांति, छुआछूत और अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा था। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, प्रेम, सद्भावना, शांति, त्याग और समर्पण से समाज की इन्हीं कुरीतियों को दूर किया। इस तरह वे सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध कहलाए। आज मैं आपको असलियत जिंदगी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध जेतवन विहार में थे। तब एक भिक्षु जिनका नाम चक्षुपाल था, उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। चक्षुपाल के आने की खबर सुनते ही वहां जो अन्य भिक्षुक गण उपस्थित थे, उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुण आदि की चर्चाएं करने लगे। भिक्षु चक्षुपाल आंखों से देख नहीं सकते थे, मतलब नेत्रहीन थे। जब भिक्षु चक्षुपाल जेतवन विहार आए तो एक दिन बुद्ध के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीटों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया। इसके बाद से उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी। सभी भिक्षु कहने लगे कि चक्षुपाल हत्यारा है, उसने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। तब भगवान बुद्ध ने निंदा करने वाले सभी भिक्षुओं को बुलाया। बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम लोगों ने भिक्षु चक्षुपाल को इन कीटों को मारते हुए देखा है? सभी भिक्षुओं ने एक स्वर में कहा, नहीं। लेकिन सारे मृत कीड़े चक्षुपाल की कुटिया के बाहर मिले हैं, जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि सब अभी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि जैसे तुमने चक्षुपाल को कीटों को मारते हुए नहीं देखा, ठीक वैसे ही चक्षुपाल ने भी कभी उन कीड़े को मरते हुए नहीं देखा। चक्षुपाल ने उन कीटों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए ऐसे में उनकी निंदा या उपासना करना बिल्कुल उचित नहीं है। तब भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से पूछा कि भिक्षु चक्षुपाल अंधे कैसे हुए? क्या उन्होंने इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में कोई पाप किए थे? बुद्ध ने भिक्षुकों को चक्षुपाल के बारे में बताते हुए कहा कि वो पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक नेत्रहीन स्त्री सभी जगह चिकित्सा करवाकर हार चुकी थी। कोई उसके आंखों को ठीक नहीं कर सका। तब उसने चक्षुपाल से अपने नेत्रों की चिकित्सा कराई और उसने चक्षुपाल को यह वचन दिया था कि यदि वो उसकी आंखों की रोशनी लौटा देंगे तो वो और उसका पूरा परिवार उस चिकित्सक यानी भिक्षु चक्षुपाल के दास बन जाएंगे। चक्षुपाल की चिकित्सा से उस स्त्री की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन अंत में उसने दासी बनने के भय से अपने द्वारा किए वादे को मानने से इनकार कर दिया। चक्षुपाल जो कि चिकित्सक थे, उन्हें तो यह पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं और वह झूठ बोल रही है, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए और बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने जानबूझकर उसे ऐसी दवा दे दी जिससे कि उस दवा से वह महिला फिर से अंधी हो गई। उस महिला को अपने की पर पश्चाताप भी हुआ। वह बहुत रोई पीटी, चिल्लाती, लेकिन फिर भी चक्षुपाल को उस पर जरा भी दया नहीं आई और इसी पाप के फलस्वरूप अगले जन्म यानी इस जन्म में चक्षुपाल को अंधा बनना पड़ा। एक बात सदैव याद रखो, कर्म हमेशा लौट कर आते हैं, इसीलिए किसी के साथ न तो बुरा करो न करने की सोचो। अगर आप किसी को गिराने की नीयत से गड्ढा खोदते हो तो आपके लिए भी तैयार है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय।